से तुम्हें ये बात बताऊं? देखो, अब मैं तुम्हें जो बोलना चाहती हूँ प्लीज ध्यान से सुनना और प्लीज खुद को संभालना, ओके? परेशान मत होना। मैंने बहुत कोशिश की मगर तुम जो चाहते थे वो नहीं हो सकता। क्या भाभी, आप क्या बोल रही हैं? प्लीज अच्छे से बताइए ना। और आप इतनी परेशान से क्यों लग रही हैं? देखो, कोई भी बात है ना, प्लीज आप बताइए। शुगा, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना। भाभी, क्या बात हो गई? आप सॉरी क्यों बोल रही हैं? प्लीज बताइए ना, क्या हुआ? वो तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारी और जिमिना की शादी की बात करूं आराम से। हाँ भाभी, तो क्या आपने बात की भैया से? और क्या बोला उन्होंने कि क्या वो मान गए? शुगा, मुझे बताते हुए बहुत बुरा लग रहा है। मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि क्या भाभी, भाई ने मना कर दिया कि क्या वो नहीं चाहते कि जिमिना हमारे घर में आए? भाभी, ये कैसे हो सकता है? देखो, प्लीज आप भैया से दोबारा से बात करिएगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी किसी और से हो। भाभी, प्लीज आप दोबारा से बात करिएगा ना भैया से। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और उन्होंने मना क्यों किया? क्या उन्हें जिमिना पसंद नहीं है या फिर वो इसीलिए मना कर रहे हैं कि जिमिना माँ नहीं बन सकती? देखो भाभी, मुझे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत प्यार करता हूँ जिमिना से। अगर वो माँ नहीं बन सकती तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही रह लेंगे। प्लीज भाभी, आप भैया से बात करिएगा ना दोबारा से। मुझे नहीं पता, मुझे जिमिना से शादी करनी है। शुगा, प्लीज ध्यान से सुनना। मैंने बात की थी आरएम से और आरएम ने भी जेहो पंकज से बात की थी और वो मान गए। नहीं भाभी, ये नहीं हो सकता। अंकल ने मना क्यों कर दिया? क्यों नहीं मान रहे वो? क्या मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ? प्लीज आप भैया से और जेहो पंकज से दोबारा से बात करिएगा ना। उन्हें कहिएगा मैं उनकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। मैं कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। प्लीज भाभी, बात करिए दोबारा से। हाँ शुगा, जेहो पंकज मान गए और वो चाहते हैं कि तुम्हारी और जिमिना की शादी हो जाए। नहीं भाभी, मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। एक मिनट भाभी, अभी आपने क्या बोला? यही शुगा कि जेहो पंकज ने तुम्हारी और जिमिना की शादी के लिए हाँ कर दिया। हाँ? क्या? जेहो पंकज मेरी और जिमिना की शादी के लिए मान गए? यस बुद्धू, जेहो पंकज तुम्हारी और जिमिना की शादी के लिए मान गए। और तुम ये क्या सुन रहे थे कि जेहो पंकज ने मना कर दिया? तो बुद्धू, मैंने पहले बोला तो था कि ध्यान से सुनना और खुद को संभालना। ओह माय गॉड, सच में अब मेरी और जिमिना की शादी होगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। आप वर्ल्ड की बेस्ट भाभी हो। शुगा, शांत हो जाओ। मैं भी बहुत खुश हूँ कि जेहो पंकज मान गए तुम्हारी और जिमिना की शादी के लिए। मगर वो कैसे? और मैंने तो आपसे कल ही बात की ना। तो आपने आर्यन भाई से रात को बात की होगी। तो इसका मतलब क्या आर्यन भाई ने अभी सुबह जेहो पंकज से बात की? हाँ शुगा, आर्यन ने सुबह बात की जब वो ऑफिस जा रहे थे। तो जेहो पंकज भी ऑफिस जा रहे थे। जैसे ही जेहो पंकज घर से बाहर निकले तो वो बेहोश हो गए और ये आर्यन ने देख लिया था। तो आर्यन उन्हें हॉस्पिटल ले गए। तो डॉक्टर ने बोला कि उन्हें किसी बात की चिंता है जिसकी वजह से वो अपना खाना अच्छे से नहीं खा रहे, तो वो बहुत वीक हो गए। तो फिर आर्यन ने उनसे पूछा कि उन्हें किस बात की चिंता है। तो जेहो पंकज ने बोला कि उन्हें जिमिना की चिंता है कि जिमिना के साथ जो भी हुआ उसकी वजह से अब कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहता। तो तभी आर्यन ने तुम्हारी और जिमिना की शादी की बात की और अंकल मान गए। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। मैं आपका जितना थैंक्स करूँ उतना कम है। आप सच में बहुत अच्छी हो। हाँ, अच्छी तो मैं हूँ, ये मुझे पता है। मगर इतनी आसानी से थोड़ी ना मैं मानूंगी। मैंने इतनी बड़ी बात मनवाई है तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। हाँ भाभी, आप जो बोलोगे मैं आपको वो ला के दूंगा। बताओ आपको क्या चाहिए? नहीं शुगा, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। वक्त आने पर मैं खुद मांग लूंगी तुमसे। ओके भाभी, मेरा प्रॉमिस है। आप जो भी बोलोगे मैं आपको वो ला के दूंगा।
आई लव यू सो मच भाभी। आई लव यू टू। इतना आई लव यू तो तुमने अपनी जिमिना को नहीं बोला होगा जितना तुमने मुझे बोल दिया। किसी दिन इसी बात पे हम दोनों को मार पड़ेगी आराम से, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह बहुत पॉसेसिव है और वो नहीं देख सकते कि मुझे कोई आई लव यू बोले। और तुम उनसे अब तक इसीलिए बचे हुए हो क्योंकि तुम उनके छोटे भाई हो और प्यारे भाई हो, इसलिए वो तुम्हें कुछ नहीं कहते। वरना पता है ना तुम्हारा क्या होना था। हाँ हाँ भाभी, मुझे पता है कि भैया आपके लिए कितना पॉसेसिव है और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर भले ही मुझे भैया से मार पड़े या वो चाहे मुझे जितना मर्जी डांटे, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। एक भाई वाला प्यार। आप मेरी बड़ी सिस्टर हो। यस, मेरा छोटा भाई। तो फिर आज हमें इतनी बड़ी गुड न्यूज मिली है, तो क्यों ना हम कुछ मीठा बनाएं। यस भाभी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। तो मैं तुम्हारे लिए आज एक अच्छी सी स्वीट डिश बनाती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच भाभी। तो अब मैं जाती हूँ। फिर ये बोल के जिन वहाँ से चली जाती है। थैंक यू सो मच गॉड कि जियो अंकल मान गए शादी के लिए। क्या जियो अंकल ने अभी जिमिना से बात नहीं की? अगर की होती तो वो जरूर आती मेरे साथ झगड़ा करने। शायद अभी नहीं की होगी क्योंकि आर्यन भाई ने भी अभी बात की जियो अंकल से। मुझे रेडी रहना होगा उसके गुस्से के लिए। जब मैंने उसे प्रपोज किया था तब भी उसने कितना गुस्सा किया था और अब तक वो नाराज है। अब ना जाने शादी का जब उसे पता लगेगा तो वो क्या करेगी। हाँ, मैं मानता हूँ उसे थोड़ा बुरा लगेगा क्योंकि वो ऐसा ये सब कुछ नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि मैं उससे प्यार करूँ, मगर ये अच्छा है ना, जब हमारी शादी हो जाएगी तो वो अच्छे से रहेगी मेरे पास। मैं ये सब उसके लिए तो कर रहा हूँ। अगर वो मुझसे नाराज होती है तो कोई बात नहीं, मगर लाइफ टाइम वो सेफ रहेगी और खुश रहेगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे खुश रखने की। उसकी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखूंगा और हमारी शादी होने के बाद मैं उसे इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा, वो मजबूर हो जाएगी मुझसे प्यार करने के लिए। प्लीज गॉड, ऐसा कुछ करना कि जिमिना मान जाए शादी के लिए। बस वो मना ना करे। बाकी उसकी नाराजगी और उसका गुस्सा तो मैं झेल ही लूंगा। कब तक नाराज रहेगी मुझसे? ऐसा तो है नहीं कि वो पूरी लाइफ टाइम मुझसे नाराज रहेगी। कभी ना कभी तो वो मानेगी, कभी ना कभी तो मेरा प्यार समझेगी। जिमिना, तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। बस एक बार तुम शादी करके आ जाओ मेरे पास, फिर मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँगा जो तुम चाहती हो। तुम्हें खुश रखने की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोशिश करूँगा। जिमिना बेटा, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। प्लीज यहाँ बैठो मेरे पास। जी डैड, बोलिए क्या बात करनी है आपको। जिमिना, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। वो बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहता था। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा और मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है 1 मंथ बाद। क्या डैड, आपने मेरी शादी फिक्स कर दी? नो डैड, मुझे शादी नहीं करनी किसी से। मैंने बताया था ना आपको कि मुझे शादी वादी में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे किसी से शादी नहीं करनी। बेटा, वो लड़का बहुत अच्छा है और वो बिल्कुल तुम्हारा वैसे ही ध्यान रखेगा जैसे मैं रखता हूँ, बल्कि वो तो तुम्हारा मुझसे ज्यादा ध्यान रखेगा। बेटा प्लीज मान जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो और तुम मुझसे जानती भी हो। क्या पता अगर तुम मुझसे एक बार देख लो तो तुम मुझसे शादी करने के लिए मान जाओ। नहीं डैड, मुझे नहीं देखना किसी को और ना ही किसी से शादी करनी है। बस मैं लाइफ टाइम आपके पास रहूंगी, मुझे नहीं जाना किसी के पास, मुझे नहीं करनी किसी से शादी। मगर जिमिना, ये कैसे हो सकता है? पूरी लाइफ टाइम मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये एक रूल है कि एक ना एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, तो फिर तुम क्या अकेली रहोगी? देखो जिमिना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ में खुश रहो। अगर तुम शादी कर लोगी तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा। मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं होगी कि मेरी बेटी मेरे जाने के बाद अकेली है। मुझे एक तसल्ली तो होगी कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगा मेरे जाने के बाद भी। क्या डैड, आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं करनी शादी। और आप कहाँ जाने की बात कर रहे हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं लाइफ टाइम आपके पास ही रहूंगी। और
अभी आपने जो भी फिक्स किया है ना मेरी शादी वादी, तो प्लीज आप मना कर दीजिए, मुझे नहीं करनी शादी। और आप अब इसके बाद कोई बात नहीं करेंगे शादी की, मुझे नहीं करनी शादी। ये बोल के जिमिना गुस्से से जाने लगती है तो जेहोब बोलता है, जिमिना क्या तुम्हारी यही जिद है कि तुम्हें शादी नहीं करनी? तो ठीक है फिर, जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं करोगी तब तक मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। और तुम्हें पता है ना कि डॉक्टर ने बोला है कि मैं बहुत वीक हूँ, तो ठीक है तुम करो अपनी मन मर्जी। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती, अगर तुम मुझसे प्यार करती ना तुम मेरे बारे में सोचती, मेरी खुशी के बारे में सोचती। क्या डैड आप कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं? आप खाना क्यों नहीं खाएंगे? और देखो मुझे नहीं करनी शादी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। और आप ऐसे शादी वादी की जिद नहीं कर सकते, मुझे नहीं कर शादी। तो ठीक है मत करो, तुम्हारी मर्जी। जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं बोलोगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। डैड क्यों कर रहे हैं आप ये? आप क्या चाहते हैं? आप मुझे अपने पास नहीं रखना चाहते क्या? क्या आप मुझसे तंग आ गए? शायद तंग ही आ गए, इसलिए आप मुझे शादी करके मुझे भेजना चाहते हैं। बेबी कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तुमसे कभी तंग आ सकता हूँ? तुम मेरी बेटी हो, मेरी प्रिंसेस हो, मैं तुमसे कभी तंग नहीं आ सकता। मगर बेबी अगर तुम शादी करोगी तो देखो तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी होगी और तुम्हारा लाइफ पार्टनर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे सुख में तुम्हारे दुख में वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। बेबी तुम ऐसे लाइफ टाइम अकेली नहीं रह सकती, मुझे भी तो तुम्हारी फिक्र है ना। जब तक तुम शादी नहीं करोगी तो मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहेगी। प्लीज ना बेबी मान जाओ शादी के लिए। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम शादी के लिए मना नहीं करोगी। और तुमने तो अभी लड़का भी नहीं देखा कि वो लड़का है कौन, तुम पहले ही मना किए जा रही हो। अगर तुम एक बार देख लोगी तो क्या पता तुम शादी के लिए खुद ही हाँ कर दो। वो बहुत अच्छा है और तुम उसे अच्छे से जानती हो और वो तुम्हें अच्छे से जानता है। आप किस लड़के की बात कर रहे हैं डैड? कौन है जो जिसे मैं जानती हूँ और मुझे भी वो जानता है? और कौन मुझसे शादी करना चाहता है? मैं मां नहीं बन सकती, ये सब जानने के बाद भी वो मुझसे शादी करना चाहता है। हाँ बेटा है एक ऐसा लड़का, जैसे तुम हो वो तुम्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहता है। कौन है डैड? शुगा। क्या शुगा? हाँ बेटा वो शुगा है जिससे मैंने तुम्हारी शादी फिक्स की है 1 मंथ बाद। प्लीज मान जाओ। और अब वो तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है ना, तो तुम्हें उसके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तुम्हें अच्छे से समझता है। बेबी प्लीज कर दो हाँ। डैड मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ये बोल के जिमिना जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। जिमिना सुनो, मेरी बात का जवाब तो देते जाओ। ओह गॉड कैसे मनाऊं मैं इस लड़की को, ये समझने को तैयार ही नहीं है। उस युनवो की वजह से आज मेरी बेटी ऐसी हो गई है, वो शादी से डरने लगी है। मगर हर कोई ऐसा नहीं होता। शुगा बहुत अच्छा लड़का है, मैं कैसे समझाऊं इसे, कैसे मनाऊं शादी के लिए। और शुगा इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वो बहुत खुश रखेगा इसे। ये मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बेटी को कभी दुखी नहीं होने देगा, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मगर मैं इसे कैसे मनाऊं? ये शादी करने के लिए रेडी ही नहीं है। जिमिना इस बार तुम्हारी कोई मनमर्जी नहीं चलेगी, तुम्हें शादी के लिए तो हाँ बोलनी ही होगी। मैंने आज तक तुम्हारे साथ किसी बात की जिद नहीं की, तुमने जो बोला मैंने वही किया। मगर अब नहीं, तुम्हें मेरी ये बात तो माननी ही होगी।